इस सीरीज में हम क्लास 10th के हिंदी का सिर्फ ऑब्जेक्टिव रखेंगे और सारे जो पार्ट है उसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो क्लास 10th की हिंदी में आपका सबसे पहला पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहला पार्ट क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका मतलब होता है काम का बंटवारा और जाति प्रथा। आप जानते ही हैं भारत में जाति अलग अलग है वो। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा रामजी सकपाल। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यानी अभी का जो सभ्य समाज है किसी काम को अच्छे से करने आने के लिए, दक्षता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को, यानी काम के बंटवारा को। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या बनी हुई है? तो इसमें होगा ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? सी। सी में ये दोनों ऑप्शन आ जाता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है, यानी चुपचाप साइलेंट हीरो कौन है? तो क्या है, कौन है, क्या है ये? तो ये एक पत्रिका है, पेपर की तरह जो होता है वो है। उसके बाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की मृत्यु हुई 1956 में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। उसके बाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? सातवां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं आंसर इस समय दिया हुआ है पहले से। उसके बाद है, आठवां क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नौवां, भारतीय संविधान के निर्माण में, ये है क्वेश्चन नौवां, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा ए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? नहीं, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनमें से सभी होगा। ये तीनों जो है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों ही अंबेडकर साहब के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ?
तो 1936 ईस्वी में। यदि आपको लगता है कि वीडियो स्लो है तो आप इसे फास्ट करके हल्का देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। तो इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप आपके सामने, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? इन चारों में से कौन सी रचना अंबेडकर की है? पहला ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है द अनटचेबल्स, तीसरा है हु आर सुदराज, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों ही रचनाएं, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर सुदराज, ये तीनों ही रचना किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की है। तो इसका सही आंसर होगा डी। उसके बाद है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशल आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ये संपादित अंश है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव ने। आप जानते होंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मराठी भाषी थे, तो इसके उसी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया किसने? ललई सिंह यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। तो सी ऑप्शन होगा इसमें। आप किताब पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। इसमें जातिवाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई। तो डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इस युग में भी देखिएगा, जातिवाद के मानने वालों की यानी पोषकों की कमी नहीं है। यही क्या है? विडंबना की बात है। तो इसका सही आंसर होगा ए। लेखक, अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ये इंग्लिश में लिखा गया है, द यानी THE, कास्ट यानी CAST, IN, इसको हिंदी में रूपांतरित करके लिख दिया गया है पढ़ने की सुविधा के लिए। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक नजरिए से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है। तो बी ऑप्शन होगा इसका सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन होगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बहिष्कृत भारत। सी ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस पाठ का। इसमें भारतीय संविधान का निर्माता हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को। इस प्रकार से आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 10 में हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देखा। आप चाहेंगे तो इसको हम विस्तार से बना देंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव आपका हम कवर करा देंगे। फिलहाल ये भी बहुत अच्छा है, आप इसकी देखिए, आपका परीक्षा आराम से निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए।